हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर जो हम करेंगे वो है द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो इसी के कुछ क्वेश्चंस हम आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। देखिए किस चीज पे बेस्ड वो क्वेश्चन होंगे वो आपके सामने है बच्चों। समकोण, त्रिभुज और पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है। मतलब एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों पाइथागोरस की, क्या होती है। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण मतलब एक ऐसा कोण जो 90 डिग्री का होता है। इंग्लिश में राइट एंगल बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो 90 डिग्री का एक कोण जिस ट्रायंगल में हो उसको बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल या फिर समकोण त्रिभुज बच्चों। और एक ट्रायंगल में ज्यादा से ज्यादा एक ही एंगल हो सकता है 90 डिग्री का। दो एंगल 90 डिग्री के नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि आपको पता है कि तीन एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 90 प्लस 90 ही 180 डिग्री हो जाएगा। तो तीसरा एंगल क्या लिखेंगे हम? जीरो। अगर हम जीरो लिखेंगे तो भाई जीरो एंगल, 0 डिग्री कितना होता है? 0 डिग्री तो एक स्ट्रेट लाइन ही आ जाएगी ना, इसके ऊपर दूसरी लाइन। तो इसीलिए कोई भी अगर आपके पास ट्रायंगल है तो उसमें मैक्सिमम एक ही एंगल 90 डिग्री का हो सकता है बच्चों। तो इसीलिए समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज होगा जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। अब पाइथागोरस जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है भाई? इसमें जो त्रिभुज है उसमें तीन चीजें होती हैं। एक होता है आधार जिसको बेस बोलते हैं, एक होता है परपेंडिकुलर जिसको हिंदी में लंब बोलते हैं हम, और एक कर्ण होता है जिसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो अब क्या होता है कि जब इन तीनों साइड्स को हम देखते हैं तो इनमें से अगर कोई दो साइड गिवन हो तो तीसरी साइड का पता लगाया जा सकता है। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम से। यहाँ पे आपको दिया गया है कर्ण का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। यानी कर्ण क्या हो गया बच्चों? कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है जिसकी मदद से इन तीनों में से अगर कोई भी दो चीज दी हो तो तीसरी निकाल सकते हैं। तो इसी का यूज करके हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं बच्चों। एक बारी थोड़ा सा मैं आपको टाइम देना चाहता हूं ताकि आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लें, रिवाइज कर लें और इसके आधार पे क्वेश्चंस ताकि कर पाए हम। तो जल्दी से इसको देखिए, नोट डाउन कीजिए। तो स्टूडेंट्स, यही आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके आधार पे अब हम क्वेश्चंस करेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। इसमें बच्चों, a 15 meter long ladder reached a window 12 meter high। तो 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, लेडर है। वो क्या करती है? एक 12 मीटर ऊंची जो विंडो है उस तक पहुंचती है। तो यहाँ पे कुछ हम इसका डायग्राम बनाएंगे, फिगर बनाएंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है 12 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड ऑन प्लेसिंग इट अगेंस्ट अ वॉल एट डिस्टेंस ए, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ लेडर फ्रॉम द वॉल। तो इसमें बच्चों क्या है, इसमें देखिए कुछ ये इस तरह का दृश्य दिखेगा आपको। ये देखिए इसमें एक लैडर है, सीढ़ी कुछ ऐसे लगी होती है। ये लैडर हो गई है ना, इसको हम बोल सकते हैं दिस इज ए लैडर। लैडर मतलब बच्चों सीढ़ियां, सीढ़ी जो होती है दीवार पे जो लगाते हैं सीढ़ी, उसको लैडर बोलते हैं। यहाँ पे एक विंडो है, ठीक है, विंडो है, यहाँ पे खिड़की है। तो क्या बोला है कि खिड़की तक पहुंचने के लिए, जो कि 12 मीटर ऊंची है, कितनी? 12 मीटर ऊंची है ये खिड़की। तो यहां तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी लगाई हमने फ्रॉम द ग्राउंड, प्लेसिंग इट अगेंस्ट अ वॉल एट डिस्टेंस ए। कितना? डिस्टेंस ए।
तो ग्राउंड से हमने क्या किया है बच्चों, इसको डिस्टेंस a पे रखा है। अब आपको क्या बताना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम दी वॉल। तो ये बताना है बच्चों, आपको एक बारी कोशिश करनी चाहिए एक बार। तो यहाँ पे देखिए दो चीज आपको गिवन है, क्या क्या गिवन है, एक तो लैडर की लंबाई गिवन है, सबसे पहले तो आपको लैडर की लंबाई दे दी गई है, और विंडो की हाइट क्या है वो भी दे दी गई है। अगर आप इसके नेम्स लिखेंगे बच्चों तो लिख सकते हैं ए बी सी, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला गया है कि भाई कौन से पॉइंट पे कौन सा एंगल राइट एंगल है या क्या है, इसीलिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए कि इसमें आपको ए की वैल्यू निकालनी है बेसिकली, क्योंकि पूछा गया है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ लेटर फ्रॉम वॉल। तो ये हो गई वॉल, भाई विंडो वॉल पे ही होगी, तो इसको हम बोलते हैं वॉल। इस केस में ये वॉल हो गई, तो वॉल से सीडी का जो फुट है उसका डिस्टेंस आपको बताना है, यानी ये ए जो दिख रहा है इसको फाइंड आउट करना है। तो ये ट्रायंगल जो आपको दिख रहा है कौन सा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। कौन सा है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए बी सी। राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और उसकी मदद से हम इसको सॉल्व कर देंगे। पर मैं चाहता हूं एक बार आप सॉल्व करें पहले, ताकि अच्छे से आपको समझ में भी आए, पता भी लगे आपको कि क्या करना है। इसीलिए इसको सॉल्व कीजिए, और बच्चों जो भी ए की वैल्यू होगी, जो भी आपका आंसर होगा, वो आप अपने चैट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पाइथागोरस प्रॉपर्टी का यूज करना है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रॉपर्टी का यूज करके देखिए, पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। मतलब हमने क्या किया है कि जो हाइपोटेन्यूज है, एसी क्या है, एसी है हाइपोटेन्यूज कर्ण, और ए बी क्या है, लंब है, बीसी क्या है, बेस है। तो कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो इनकी वैल्यूज हम रखेंगे, एसी कितना है 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी है आपके पास 12 का स्क्वायर, और प्लस बीसी मतलब ये a है, तो a का स्क्वायर हम लिख सकते हैं यहाँ। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए जो 12 स्क्वायर है ये लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, और हम लिखेंगे 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर। 15 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर प्लस माइनस 12 स्क्वायर। अब कुछ चेंज नहीं हुआ है, सब कुछ वैसे का वैसा है। मैंने ए स्क्वायर को यहाँ लिख दिया, इस टर्म को वहां लिख दिया, एक ही बात है। अब क्या करना है हमें, देखिए इनका वर्ग करना है। अब सीधे सीधे अगर आपको वर्ग याद है तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन। 15 का वर्ग 225, 12 का वर्ग 144, और आपके लिए चीजें काफी आसान हो गई। अब ए स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर देखिए 225 में से 100, तो 225 में से आपको 144 144 माइनस करना है, 5 माइनस 4 1, और यहाँ पे 12 माइनस 4 8, 1 माइनस 1 0, तो ये आ गया 81 81। अब 81 ए स्क्वायर है, तो 81 की अगर मैं प्राइम फैक्टर करूं तो ये आ जाएंगे
ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, देखिए 3 इंटू 3 क्या होता है, 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, यही होता है। इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 3, और इसका स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसल, ए इज इक्वल टू 9 आ गया। ठीक है, ए इज इक्वल टू 9 आ गया। और आंसर आपका आएगा मीटर में, क्योंकि सभी यूनिट्स यहाँ पे मीटर में है, तो ये भी मीटर में आ जाएगा। तो आप एंड में लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, प्रॉपरली आंसर लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ लैडर फ्रॉम द वॉल इज 9 मीटर। क्या लिखेंगे, द डिस्टेंस ऑफ द फुट of the ladder from the wall is equal to 9 मीटर। ये आ जाएगा बच्चों, डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल, ये आ गया 9 मीटर। तो प्रॉपर आंसर जब तक एंड में नहीं लिखेंगे तब तक आपको प्रॉपर मार्क्स भी नहीं मिल पाएंगे, इसीलिए एंड में ऐसे ही मत छोड़ना बच्चों, आंसर हमेशा कंप्लीट करें। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। तो यहां पे बच्चों आपको क्या गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल। तो यहाँ पे कुछ आपको साइड्स दी गई हैं, जैसे पहले पार्ट में देखिए 2.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि क्या ये जो तीनों भुजाएं हैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की हो सकती हैं या नहीं हो सकती, मतलब ये एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकती हैं या नहीं हो सकती। कैसे चेक करेंगे बच्चों, भाई सेम चीज पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे काम आएगी। क्या करना है आपको, बेसिक चीज मैं बता दूं यहाँ पे। तो देखिए इसमें से कोई परपेंडिकुलर हो सकता है, कोई बेस हो सकता है, कोई हाइपोटेन्यूज हो सकता है। तो हमें नहीं पता अभी कि कोई है भी या नहीं भी, तो हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूले में पुट करने की कोशिश करेंगे। कैसे, सबसे पहले तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मतलब वर्ग तो सबका होता ही होता है, ये हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, जो ये भुजाएं हमें दिख रही हैं इनका भी हम वर्ग करके लिख देंगे, 6.5, 6, सबका स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे कि क्या ये इस क्राइटेरिया में फिट हो रही हैं। अगर हो रही हैं तो ये एक समकोण त्रिभुज बना सकती हैं, अदरवाइज दे कांट मेक अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। एक बारी आप क्या करोगे, अभी आपने इनके वर्ग करके लिखने हैं और फिर चेक करना है कि क्या ये इस क्राइटेरिया में फिट बैठता है या नहीं। जल्दी से बच्चों इसको सॉल्व करो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबका स्क्वायर आ गया होगा। अब वर्ग करते टाइम, स्क्वायर करते टाइम सबने अपना अपना तरीका लगाया होगा। किसी ने क्या किया होगा, किसी ने तो किया होगा बच्चों 2.5 है
इंटू 2.5 है। पहले 5 से इस पूरे को मल्टीप्लाई किया होगा, 5 इंटू 5 25, 2 हासिल 5 दूनी 10 और 2 12, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया होगा, 2 5 10 और 2 दूनी 4 और 1 5, है ना। फिर इसको सबको ऐड किया होगा तो आपका आंसर आया होगा। इस तरह किया होगा कुछ बच्चों ने कोई शॉर्टकट ट्रिक लगाई होगी, जैसे वर्ग करते हैं हम, अभी डेसिमल हटा देते हैं, ठीक है। वर्ग करते हैं तो 25 का वर्ग क्या होगा, 5 इंटू 5, 5 का वर्ग 25, तो 25 का 5, ठीक है। फिर 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 2 20, 20 और 2 22। अब 2 हासिल, 2 दूनी 4 और 2 6, इस तरह से किया होगा। मतलब सबके अपने अपने ट्रिक्स हैं। अब बच्चों एक ट्रिक यहाँ पे मैं आपको अपनी तरफ से भी बताना चाहता हूँ, जिससे आपका कैलकुलेशन काफी इजी हो सकता है। तो देखिए, कोई भी अगर 2 डिजिट वाला नंबर हो जिसके इकाई की जगह पे 5 हो, जैसे आप ले लीजिए 25 है, 25 है, इसका आपको वर्ग करना है। तो आपको क्या करना है, जो ये 5 है, 5 है ना, इसका वर्ग सीधे सीधे लिख देंगे आप। 5 का वर्ग तो सबको पता है 25 होता है। अब बच गई टेंस वाली डिजिट, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 2 की साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें एक ऐड करके, मतलब 2 है, 2 से एक बड़ा नंबर कितना होता है, 3, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को, ठीक है। तो 2 इंटू 3 कितना होता है, 6 होता है, तो यहाँ पे आप 6 लिख देंगे, आंसर आ गया 625। अब इसी तरह से बाकी नंबर्स भी हम करके देखेंगे, जैसे 35 है, 35 का वर्ग करना है ना, 35 का वर्ग करना है तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर होता है 25। अब 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसके एक ज्यादा के साथ, मतलब इसमें एक जोड़ के, तो 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 3 12, ये आंसर आ गया। कोई भी नंबर उठा लीजिए आप, जैसे आप 45 ले लीजिए, 45 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 4 के साथ 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 चौके 20, ये आ गया, तो 1025 इसका आंसर आ गया। कोई भी नंबर ले लीजिए आप, जैसे 65 है, ठीक है, 65 है, इसका वर्ग करना है हमें, तो क्या करेंगे, 5 का वर्ग लिख देंगे 25 और 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें एक जोड़ के 7 के साथ, तो 7 6 42 हो गया, ये इसका वर्ग आ गया बच्चों। तो इस तरह से आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही इजी आपके लिए रहेगा ये, है ना, टाइम सेविंग रहेगा और एक्यूरेसी भी अच्छी रहेगी आपकी। तो देखिए, जब हमने 25 का वर्ग किया तो आया 625। अब ये डेसिमल भी है, ठीक है, डेसिमल भी है, तो यहाँ पे बेसिकली जो 2.5 है, इसको हटा के हम लिख सकते हैं नीचे 10 लिख सकते हैं। अब वर्ग करेंगे तो पूरे का करेंगे, तो 25 की जगह तो 625 आ गया, लेकिन 10 की जगह भी तो 100 आएगा, और 100 के नाम का अगर हम वापस से डेसिमल लगाएंगे तो इस बारी 2 अंक छोड़ के डेसिमल लगेगा, मतलब 6.25 आएगा, कितना आएगा, 6.25। अब यहाँ पे देखिए, ये 25 आ गया, 7 6 42 आ गया, 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल आ गया, ये 36 आ गया, तो ये क्या है, ये आपके नंबर्स आ गए बच्चों, ठीक है, इनके स्क्वायर आ गए। अब आपको क्या करना है, अब आपको चेक करना है, कैसे चेक करेंगे बच्चों, यहाँ पे देखिए, हमें जो सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है वो यहाँ पे लिख देंगे, 42.25 है, इज इक्वल टू 36 प्लस 6.25, इनको हम ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 42.25 और ये भी 42.25 है। तो अब आप खुद ही देख लीजिए कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को, मतलब इसमें से ये तो हो गया हाइपोटेन्यूज, ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, और एक हो गया आधार, एक हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। तो कोई भी, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया आधार, इस तरह से ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स बन सकती हैं बच्चों, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। अब बच्चों ये सब ने नोट डाउन कर लिया तो कुछ होमवर्क भी तो करेंगे आप। तो जो यहाँ पे हमने किए हैं
उसी तरह के क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे। तो ये हल करने हैं बच्चों आपको। बाकी के जो 2 पार्ट लिखे हैं होमवर्क में, इनको सॉल्व कीजिए। बिल्कुल सेम तरीका होगा आपका, सेम मेथड होगा जो हमने यहाँ पे कवर किया है। इसीलिए बच्चों मैंने होमवर्क के लिए आपको ये इसके 2 पार्ट और दे दिए हैं। तो अच्छे से इनको कंप्लीट करें। इसी के साथ आज का सेशन हम खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।